जयपुर से खबर है, जहां रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 मैराथन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मैराथन में दिव्यांगों ने हिस्सा लिया। दिव्यांगों ने सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ की। समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने। व्हीलचेयर से मैराथन में भाग लेते प्रतिभागी। तो मैराथन में दिव्यांगों ने भी हिस्सा लिया और सीएम की तारीफ की। आज हम विकसित राजस्थान के 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रन फॉर विकसित राजस्थान में हम दिव्यांग साथियों ने भी पार्टिसिपेट करने का हौसला अफजाई किया कि हम भी क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। ये अन्य लोग भी कर रहे हैं तो क्यों भी हम नहीं कर सकते। आज हमारी 35 दिव्यांग टीम एक मुस्कान दिव्यांगों के नाम हमारी एक संस्थान है, उसके माध्यम से हम ये रन कर रहे हैं और हमने कम से कम अभी तक 10 से 15। जयपुर में सीएम के काफिले में हादसे का शिकार हुए एएसआई सुरेंद्र सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे पार्थिव देह उनके पैतृक गांव बहरोड कोटपुतली में नीमराना के माजरा काठ गांव का माजरा लाया गया, जहां नीमराना के हीरो चौक से लेकर घर तक करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी तक युवाओं द्वारा तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। इस दौरान सुरेंद्र सिंह अमर रहे के नारे गूंजते रहे। गैंगस्टर रोहित गोदारा की एफबी पर धमकी। चंडीगढ़ और गुड़गांव सेक्टर 29 में 2 क्लब के धमाके के लिए जिम्मेदारी। जुआ, सटोरिये और डांस क्लब को टैक्स देने की रखी मांग। धमकी भरे लहजे में कही गई एफबी पर बात। कुछ समय पूर्व ही हुआ है गोदारा का एफबी पेज अपडेट। आपको बता दें कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये स्क्रीनशॉट, जो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गैंगस्टर रोहित गोदारा, जिसके एफबी पेज पर धमकी दी गई, 2 क्लब को धमाके की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी है। गैंगस्टर रोहित गोदारा की एफबी पर धमकी, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल जांच में जुटी हुई है। चंडीगढ़ और गुड़गांव सेक्टर 29 में 2 क्लब के धमाके की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि हाल ही में ही गोदारा का एफबी अकाउंट अपडेट किया गया है। वन विभाग में अधिकारियों के अनुभाग बदलने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि अरण्य भवन में पिछले 3 वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों का अब अनुभाग बदला जाएगा। पिछले 3 वर्षों से एक ही अनुभाग में कार्य करते रहे थे ये तमाम अधिकारी। अनुभाग बदलने की तैयारी वन विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। कर्मचारी अपनी जगह बचाने के लिए अधिकारियों से साठगांठ बैठाने की फिराक में लगे हुए हैं। अरण्य भवन के उच्च अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि प्रक्रिया बिना पक्षपात के निष्पक्ष तरीके से अमल में लाई जाएगी। अरण्य भवन में फेरबदल किया जा रहा है। आपको बता दें कि विभाग में पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाने के लिए सकारात्मक कदम साबित होगा। भरतपुर के बयाना में डॉक्टर समय से अस्पताल नहीं आते हैं। मौसम में बदलाव के कारण वायरल मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते मरीजों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि अब अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें डॉक्टर नहीं मिलते हैं, जिस वजह से मरीजों को बिना दिखाए ही अस्पताल से वापस आना पड़ता है। वापस आने पर या तो मरीजों को प्राइवेट चिकित्सकों के पास जाकर उपचार कराना पड़ता है या ब्रह्मबाद से चलकर बयाना दिखाने जाना पड़ता है। तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि तमाम मरीज इन अस्पतालों में परेशान हैं। ना तो डॉक्टर आता है समय पे, ना कोई व्यवस्था है। हॉस्पिटल को ये बना रखा नाटक, यहाँ ना तो नर्सिंग स्टाफ है, ना तो फार्मासिस्ट है, ना यहाँ पे कोई लैब टेक्नीशियन की व्यवस्था है। जो भी आता है यहाँ पे ऐसे मजे लेने के लिए आते हैं। कोई अमरूद खा रहा है, कोई बेर खा रहा है, और ना हॉस्पिटल की सारी व्यवस्था ठप्प है। और बयाना के लिए क्या भी कई बार हमने प्रदर्शन किया है, ना तो डॉक्टर आते हैं यहाँ पे। डॉक्टर के लिए कई बार किया है।
भिवाड़ी के हाउसिंग बोर्ड सेक्टर में गुरुवार को हाउसिंग बोर्ड अतिक्रमण निरोधी दस्ते का पीला पंजा चला। यहां पर हाउसिंग बोर्ड 3 से लेकर हाउसिंग बोर्ड 10 में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। फुटपाथ पर लगे लकड़ी के खोखे को जेसीबी मशीन से हटाया गया। साथ ही दोबारा यहां खोखे नहीं लगाने की हिदायत दी गई। इस दौरान कई लोगों को सोमवार तक अतिक्रमण हटाने के नोटिस भी जारी किए गए। तो फुटपाथ पर लगे खोखों को हटाया गया, कई लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। भिवाड़ी की तस्वीरें हैं जहां पर प्रशासन का अतिक्रमण पर पीला पंजा चला। हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो हमारी कॉलोनियां हैं उन पे रोड साइड के ऊपर फुटपाथ पे इलीगल तरीके से खोखे लगे हुए थे, उनको हटाने की कार्रवाई उनको सोमवार तक का टाइम दिया है। वो अपना सामान हटा ले, अन्यथा उनका नुकसान होगा। इसी तरीके से CMJY के सामने ग्रीन बेल्ट में कई लोगों ने अवैध खोखे बना लिए थे, जो गलत रूप से ऐसा बोला जाता है हाउसिंग बोर्ड से वसूली करते हैं। इसलिए ये सारी कार्रवाई की गई कि हमारे हाउसिंग बोर्ड से कोई वसूली नहीं होती। अवैध रूप से जितनी भी चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या और श्री भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति की ओर से प्रदेश सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर 4 दिवसीय दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर स्टेशन रोड स्थित श्री केसरिया जी जैन धर्मशाला में आयोजित हुआ। इस अवसर पर विधायक चंद्रभान सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप दिव्यांग जनों की सेवा के लिए शिविर लगाया गया है। इस शिविर में 2400 से अधिक दिव्यांगों को विभिन्न उपकरण दिए जाएंगे, जिसमें ट्राईसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र सहित अन्य उपकरण शामिल हैं। खेड़ी कस्बे में सहायक अभियंता विद्युत कार्यालय पर सौर ऊर्जा कनेक्शन और जागरूकता शिविर का आयोजन, आपको बता दें कि 13 दिसंबर को ये आयोजन किया जाएगा। सहायक अभियंता विद्युत निगम खेड़ली वेद प्रकाश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री की अक्षय ऊर्जा को लेकर की गई पहल पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें घरों पर सौर ऊर्जा पैनल कनेक्शन लगवाने और इसमें मिलने वाली छूट और आवश्यक जानकारियां उपभोक्ताओं को दी जाएगी। खैरथल तिजारा में सोने चांदी के व्यापारी से हुई लूट के 12 घंटे बाद भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने व्यापारी से हुई लूट की जगह का मौका मुआयना भी किया। बाजार के व्यापारी और व्यापार महासंघ के अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं व्यापारी दुकान बंद कर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो लूट की जगह का मौका मुआयना किया गया और फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि व्यापार महासंघ प्रदर्शन करते हुए और पुलिस प्रशासन समझाइश कर रहा है। घंटों बाद भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। देखो, बहुत सीधी बात है, आज ये सब बात अखबारों में भी है, क्योंकि ये चोरी का नहीं, ये लूट का मामला है। जिला मुख्यालय पर दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर अगर इस तरह लूट होती है तो आप समझ सकते हो कि व्यापारी नहीं, आम आदमी में कितनी दहशत हो जाती है। आम आदमी की सुरक्षा का सवाल है। और खैरथल जैसे सेंटर पे जहाँ 50 ट्रेनें जाती है, वहाँ अगर लाइट नहीं है, वहाँ इस तरह स्लीपर लगा कर रास्ता बंद कर दिया गया है। अगर ये रास्ता चालू होता तो यहाँ लोगों का आवागमन भी होता। जहाँ स्टेशन आने का रास्ता यही है, लेकिन बंद कर दिया गया ताकि साधन ना जा सकें। बहुत तकलीफ की बात है। प्रशासन, रेलवे प्रशासन ने अपनी मनमानी की है और इसी का परिणाम है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। देखो, बहुत सीधी बात है। बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों सर्दी का असर तेज हो गया है। बढ़ती सर्दी के कहर को देखते हुए सड़क किनारे भीषण सर्दी में सो रहे आमजन की चिंता अब देश की न्यायपालिका को सताने लगी है, जिसको लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव किशोर तालेपा ने शहर में स्थित हनुमान चौराहे के रैन बसेरे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्टर की जांच के साथ साथ वहां मिल रही तमाम सुविधाओं का भी निरीक्षण किया।
के ऑर्डर के अनुसार हुआ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है कि कोई भी व्यक्ति ठंड या सर्दी के कारण उसकी मृत्यु नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में भारत के जितने भी राज्य हैं उनसे शपथ पत्र लेकर के ये आदेश दिया था कि सभी राज्यों में इन रैन बसेरा की स्थापना की जाएगी, चाहे वो राज्य सरकार की ओर से संचालित हो या किसी अन्य